वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साउथ सिटी पीसीएमबी में। आशुतोष सर आपके सामने आज एक बिल्कुल अच्छा सा टॉपिक लेकर आए हैं, मेटलर्जी। दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बोथ फॉर द आईसीएसई बोर्ड एज वेल एज फॉर द सीबीएसई बोर्ड। तो लेट अस सी कि मेटलर्जी क्या होते हैं और प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी क्या है। ठीक, ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर जो होता है उसी चैप्टर से है। और अगर हम आईसीएसई बोर्ड में देखें तो इसका एक अलग चैप्टर है क्लास 10th में जिसका नाम ही है मेटलर्जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कम एंड नोट डाउन अबाउट द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस ड्यूरेशन। तो उसमें मेटलर्जी की जब बात कर रहे हैं तो ऑल द प्रिंसिपल्स, ऑल द मेथड्स which are being involved in the extraction of metals from their ores is known as मेटलर्जी। यानी कि वो सभी प्रक्रियाएं जो इस्तेमाल होती हैं जब हम धरती से खोदकर मिनरल्स को निकाल के लेकर आते हैं, उनमें से ओर्स को फाइंड आउट करते हैं, उनका हम प्योरीफिकेशन करते हैं, फिर उनका हम एनरिचमेंट करते हैं और उसके बाद उनको हम सुटेबल मेटल, प्योर मेटल निकालने के बाद उनका एलॉयज बना के वेरियस चीज़ों में यूज़ करते हैं। इन सारे प्रोसेसेस में जो प्रक्रिया का एक नाम होता है उसे हम मेटलर्जी कहते हैं। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं metallurgy may be defined as a process in which all the scientific terms and all the scientific things are being involved in the extraction of metals, their purification, their extraction and the enrichment of the ores। ठीक, तो ये बात हुई मेटलर्जी की। अब जब बात आती है मेटलर्जी से हम नीचे आते हैं तो सबसे पहले इसमें आता है मिनरल्स। क्या आता है? मिनरल्स। अब बात आती है भाई मिनरल्स क्या है, व्हाट आर मिनरल्स। तो द नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। मैंने क्या कहा? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। धरती से जो हम प्राकृतिक रूप से खनिज संपदा को निकाल कर लेके आते हैं उसी को हम लोग कहते हैं मिनरल्स। ठीक, अब मिनरल्स जब लेकर आए तो उन्हीं मिनरल से हमें निकल के आते हैं ओर्स। क्या निकल कर आता है? ओर्स। अब बात आती है ओर्स क्या है। ठीक है, हर मिनरल ओर नहीं होता है, ठीक, और हर ओर मिनरल होता है। दैट मीन्स ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ठीक, ऐसा मैंने क्यों कहा? बिकॉज ores are those minerals from which the metals can be extracted conveniently and profitably। यानी कि ओर्स वो मिनरल्स होते हैं जिनसे हम मेटल्स को फायदेमंद तरीके से और सुविधाजनक तरीके से निकाल सकते हैं, खाली वही ओर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यानी कि ओर्स आर दोज मिनरल्स फ्रॉम विच द metals can be extracted conveniently and profitably। ठीक, बात समझ में आ रही है आपको? यानी क्या हुआ? सबसे पहले हम लोगों ने धरती खोदी, धरती के नीचे से क्या निकल के आया? मिनरल निकल के आया। मिनरल क्या होता है? नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं जो ऑब्टेन्ड होते हैं फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। फिर उसके बाद क्या होता है? उसी मिनरल से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कौन सा हमारे लिए सुटेबल है, किसमें से ज़्यादा अमाउंट में मेटल्स हम आइसोलेट कर सकते हैं, कम प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हमने कहा ओर्स को कि ओर्स आर जनरली दोज मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली। अब फिर बात आती है जो मैंने आपसे कहा था कि ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ठीक, जितने भी ओर्स होते हैं वो सब तो कोई ना कोई मिनरल्स होते हैं ना, लेकिन सारे मिनरल्स जो होते हैं वो ओर्स नहीं होते हैं। अब ओर्स भी हम लोग जान गए। नाउ इट्स द टाइम टू नो अबाउट द टाइप ऑफ ओर्स। अब कौन कौन से ओर्स होते हैं, ठीक है, तो आओ देखते हैं। तो ओर्स में हमारे पास एक होता है ऑक्साइड ओर्स। कौन से होते हैं? ऑक्साइड ओर्स। एक हमारे पास होता है कार्बोनेट ओर्स। एक हमारे पास होता है सल्फाइड ओर्स और एक होता है हमारे पास हैलाइड ओर्स। ठीक, ये क्या होता है? धरती पर इंसान पाए जाते हैं, ठीक, उसी में कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान पाए जाते हैं। इन द सेम मैनर धरती पर मेटल्स पाए जाते हैं। कुछ की एफिनिटी ऑक्सीजन से होती है तो वो ऑक्साइड ओर कहलाते हैं, कुछ की एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड से होती है तो कार्बोनेट ओर बन जाते हैं, कुछ की एफिनिटी
सल्फाइड से होती है, सल्फर से होती है तो वो सल्फाइड ओर बन जाते हैं। कुछ की एफिनिटी हैलाइड से होती है तो हैलाइड ओर बन जाते हैं। हैलाइड मतलब हैलोजन। बात आती है ऑक्सीजन। जैसे हम जानते हैं ना कि मेटल्स जो होते हैं हमारे वो रिएक्टिविटी सीरीज में अरेंज होते हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये ऐसा हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी ना, तो उन रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोगों ने पाया कि देयर आर सर्टेन मेटल्स विच आर क्वाइट रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स आर देयर, हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर देयर। While there are certain elements which are moderately reactive, there are certain metals which are not very highly reactive, not moderately reactive, but they are average. And there are certain metals which are very low reactive, बहुत ही लो रिएक्टिविटी के मेटल्स होते हैं। अब होता है, डिपेंड करता है कि किसी की एफिनिटी मतलब आकर्षण ऑक्सीजन के प्रति ज़्यादा होता है तो वो ऑक्साइड और हो जाते हैं, किसी का कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति होता है तो कार्बोनेट और हो जाते हैं, जिनका सल्फर के प्रति रुझान होता है वो सल्फाइड और हो जाते हैं। और जैसे वही यार, जैसे कोई भाजपाई है, कोई सपाई है, कोई कांग्रेसी है, कोई बसपाई है, उसी तरीके से मेटल्स भी हैं, कोई ऑक्साइड और है, कोई सल्फाइड और है, कोई हैलाइड और है, कोई कार्बोनेट और है। ठीक, तो इनमें एग्जाम्पल्स भी हम लोग देख लेते हैं फॉर योर बेटर नॉलेज। जैसे ऑक्साइड ओर की हम लोग बात कर रहे हैं, हेमेटाइट, दिस इज द आयरन ओर, फॉर्मूला इज Fe2O3। बॉक्साइट ओर, BaUxite, दिस इज द एल्यूमिनियम ओर। तो हेमेटाइट ओर इज द आयरन ओर, दिस इज ऑक्साइड ओर। बॉक्साइट इज द एल्यूमिनियम ओर, दिस इज ऑक्साइड ओर ऑफ द एल्यूमिनियम। सिमिलरली वी आर कमिंग ऑन द कार्बोनेट ओर। कार्बोनेट ओर के ऊपर आ रहे हैं हम लोग। तो कार्बोनेट ओर में अगर हम देख पा रहे हैं तो दिस इज ZnCO3, कैलामाइन, ठीक है, लाइमस्टोन, CaCO3, तो जिंक कार्बोनेट, कैलामाइन, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, CaCO3, दीज आर द कार्बोनेट ओर्स। वी आर कमिंग ऑन द सल्फाइड ओर्स। हम लोग सल्फाइड ओर की बात कर रहे हैं। तो सल्फाइड ओर पे अगर हम लोग आ रहे हैं तो ZnS, जिंक सल्फाइड, ZnS जिंक सल्फाइड। वी आर कमिंग ऑन HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड, HgS, दिस इज नोन एज सिनाबार। क्या कहते हैं इसे? सिनाबार। तो जिंक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड, दीज आर द सल्फाइड ओर्स। ऐसे और भी बहुत सारे सल्फाइड ओर्स हैं, ठीक है। देन वी आर कमिंग ऑन द हैलाइड ओर्स, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, देन NaCl, CaF2, ठीक है, Na3AlF6। These are the different type of ores, हैलाइड ओर्स कहते हैं। बहुत लोगों को लगता है बहुत टफ है, इट्स वेरी सिंपल टॉपिक यार, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आप देख सकते हो हैलाइड ओर्स में पहला KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, दिस इज द कार्नलाइट ओर, इसे क्या बोलते हैं? कार्नलाइट। सेकंड, सोडियम क्लोराइड, घर घर में नमक खाया जाता है, वही नमक आपके सामने है, इसी को कॉमन सॉल्ट, ठीक है, दिस इज हैलाइड ओर। फिर आपके सामने कैल्शियम फ्लोराइड, फ्लोरस्पार, इसे क्या बोलते हैं? फ्लोरस्पार, दिस इज ऑल्सो ए फ्लोराइड ओर, वेरी कॉमन ओर। देन Na3AlF6, क्रायोलाइट। वन क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट द बोर्ड एग्जाम, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है ये कि जो ये ओर है जिसका नाम क्रायोलाइट है, CRYOLITE, why cryolite is added in the molten alumina during the extraction of aluminium from its ore in the Bayer's process या Bayer's process, ठीक है, डिपेंड करता है कौन बोल रहा है। तो जो बायर्स प्रोसेस होता है, जो बेयर्स प्रोसेस होता है, वो होता है एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए। किससे होता है? बॉक्साइट ओर से होता है। तो जब एक्सट्रैक्शन होता है तो उस दौरान क्रायोलाइट को उसमें ऐड करते हैं। तो बात आती है कि वाई क्रायोलाइट इज एडेड इन द मॉल्टेन एल्यूमिनियम ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स ओर। तो क्वेश्चन ये आता है, तो उसमें होता है कि क्रायोलाइट इज एडेड इन द मॉल्टेन एल्यूमिना ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन जस्ट टू लोअर डाउन इट्स मेल्टिंग पॉइंट। एक तो उसके मेल्टिंग पॉइंट को लोअर करने के लिए, एंड सेकेंड थिंग टू एनहेंस इट्स कंडक्टिविटी, उसी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। समझ रहे हो ना आप लोग? हाँ, गुड। कंडक्टिविटी मतलब कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अच्छे से हो जाए, तो इस वजह से क्रायोलाइट को ऐड करते हैं। तो यानी कह सकते हैं कि क्रायोलाइट जो होता है दैट इज एडेड जस्ट टू एनहांस इट्स कंडक्टिविटी, एंड द सेकंड थिंग इज जस्ट टू लोअर डाउन इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, तो हमने देखा कि यहाँ हमारे 4 टाइप के ओर्स आ गए। अब जैसे एक आदमी को कीचड़ में गिरा दो, ठीक, अब अगर वो कीचड़ में गिर गया तो क्या होता है? लॉट ऑफ मड्स आर अराउंड दैट पर्सन, कई सारी मिट्टी और धूल गंदगी सब लग जाती है। अब उस पर्सन को थोड़ी देर में धूप में सुखा भी दिया, ठीक, अब वो ओर बन गया हमारा। क्या बन गया? ओर। अब क्या हो रहा है, हम उस व्यक्ति को कहेंगे कि आओ पहले आपको हम साफ़ करें। तो साफ़ करने के लिए उसके ऊपर थोड़ा ना क्रीम लगा देंगे, डायरेक्ट थोड़ा ना परफ्यूम लगा देंगे, पहले उसको नहलाएंगे, और नहलाने में भी डायरेक्ट ही तो शैम्पू थोड़ा ना लगा देंगे। सबसे पहले तो उसके ऊपर हम पानी डालेंगे, बाहर ही सड़क पर खड़ा करके या घर के सामने खड़ा करके। जब पानी डालेंगे तो क्या होगा, उसकी जो मिट्टी है पहले बह जाएगी। जब सारी मिट्टी बह जाएगी फिर उसके बाद हम उससे कहेंगे अगर हो सके तो जो पॉसिबल क्लोथ्स हैं उसको बाहर उतार दो जो बहुत ज़्यादा गंदे हैं, एंड देन यू एंटर इनटू द बाथरूम। और उसके बाद हम उससे कहेंगे कि नाउ यू टेक ए वॉश। फिर एक बार वो पानी चलाएगा, पहले अच्छे से अपने सारी गंदगी को धूल और सारी जो मिट्टी है उसको साफ करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, शैम्पू अप्लाई करेगा, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दैट पर्सन विल क्लीन हिज हेयर। ठीक है,
उसके बाद वो क्या करेगा, देन ही विल अप्लाई द सोप, उसके बाद वो स्क्रबिंग करेगा और इस तरह फाइनली वो आप एकदम रेडी होके फ्रेश होके घर से बाहर, किचन मतलब बाथरूम से बाहर आएगा। आने के बाद क्या होगा, उसके बाद वो अपना ड्रेसअप करेगा और ड्रेसअप करने के बाद फाइनली वो जो ग्रूमिंग होती है, जैसे कि बालों में हल्का सा ऑयल लगाना या फिर जो भी मसाज करना, चेहरे पे अच्छी से क्रीम लगाना, और फिर वो एक वेल जेंटलमैन बन के बाहर आएगा। यही तो प्रोसेस होने जा रहा है यहाँ पर भी। हमारे सामने जो हमने चट्टान से निकाला है इन ओर्स को, ये बहुत गंदे हैं, बहुत भारी भारी भी हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर। कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर को हम लोग कह सकते हैं कि वी आर गोइंग टू ड्रेस द ओर। हम लोग ओर की ड्रेसिंग करने जा रहे हैं, हम सिंटरिंग करने जा रहे हैं, या हम लोग बेनिफैक्शन करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, हम लोग और ड्रेसिंग करने जा रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि हम लोग बेनिफैक्शन करने जा रहे हैं, या हम लोग सिंटरिंग करने जा रहे हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि वी आर गोइंग टू क्रश डाउन द ओर। हम लोग ओर को कूट कूट के पीसते हैं, ठीक है, और उसको पाउडर करते हैं। तो क्या वो हाथों से करते हैं? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल बाय द हैंड। ठीक है, देयर आर सर्टेन प्रोसेस इन्वॉल्व इन द कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर। अलग अलग प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं इसके ओर से कंसंट्रेशन में, जिसमें से एक हमारा होता है, सबसे पहले क्या होता है, हाइड्रोलिक वॉशिंग। क्या होता है, हाइड्रोलिक वॉशिंग। फिर हमारा एक होता है मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। फिर हमारा एक होता है केमिकल सेपरेशन, और एक हमारा होता है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। क्या होता है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। These are the four process known to us। ये 4 प्रोसेस हमारे सामने हैं जो हम जिनको जानते हैं। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, केमिकल सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, these are the different types of processes used for the concentration of an ore। ठीक, नेचर भी तो देखना है भाई। जैसे आपको सब्जी धुलनी है तो आपने सीधे पानी चला दिया और उसको धुल लिया ऐसे करके, ठीक। लेकिन अगर आपके कपड़े में कोई गंदगी लगी है तो उसके लिए आप साबुन, सोप, डिटर्जेंट इनका इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अगर आपको टीथ साफ करना है तो वहाँ पे ना डिटर्जेंट साफ करोगे ना सीधे टंकी चला के कर लोगे, उसके लिए आपको टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना, क्लियर। इन द सेम मैनर जैसा ओर का नेचर होगा उस टाइप की उसका कंसंट्रेशन होगा। हाइड्रोलिक वॉशिंग, इन सब चीज़ों के पीछे एक प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है, ठीक है। हाइड्रोलिक वॉशिंग दिस इज यूज्ड फॉर द हैवी ओर्स, ये भारी ओर्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लाइक आयरन ओर्स, ठीक है, एंड टिन ओर्स, इन दोनों के लिए इनका इस्तेमाल होता है, ठीक। रही बात मैग्नेटिक सेपरेशन, तो दिस इज यूज्ड फॉर द मैग्नेटिक ओर्स, ये मैग्नेटिक ओर्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? मैग्नेटिक ओर्स के लिए। हम बात करते हैं केमिकल सेपरेशन और लीचिंग, तो हम अगर केमिकल सेपरेशन या लीचिंग की बात करते हैं तो ये हम यूज़ करते हैं फॉर दोज वेयर देयर इज ए डिफरेंस इन दी solubility, difference in the solubility of the metal ore and the impurities in a particular chemical, froth flotation process is used for sulfide ores, ठीक। तो पहले इनके बारे में बहुत ध्यान से हम समझ लेते हैं कि इनके प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग की हम बात कर रहे हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, ठीक है, ये इस प्रिंसिपल पे आधारित है दैट आइदर द ओर और द इम्प्योरिटीज एनी वन मस्ट बी हैवी एंड द अदर मस्ट बी लाइट। ये इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि ओर या इम्प्योरिटी में से कोई एक चीज हैवी होनी चाहिए, एक चीज लाइट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल साइकिल की जो रिम है उसमें गोबर लग गया और आप मॉर्निंग में स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आप जल्दी से देर हो रही है, आपने साइकिल को साइकिल स्टैंड पे लगाया और जल्दी से स्कूल के अंदर एंटर कर गए। फिर जब आपकी 1:30-2 बजे छुट्टी हुई, आप वापस लौट कर आए तो देखा कि गोबर जम चुका है। अब अगर आप उसको जग से लाके पानी ऐसे से डाल रहे हो तो साफ नहीं होगा, उसके लिए आपको एक फोर्स से वाटर चाहिए होगा, ठीक। इन द सेम वे एक जेट स्ट्रीम ऑफ वाटर जब इस पाउडर्ड ओर के ऊपर फेंका जाता है तो क्या होता है, इम्प्योरिटीज नीचे आ जाती हैं और हैवी ओर्स लेफ्ट बिहाइंड, ठीक। इसके पीछे प्रिंसिपल है। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट आइदर द ओर और द इम्प्योरिटीज, या तो ओर या तो इम्प्योरिटीज, दोनों में से कोई एक चीज भारी होनी चाहिए, एक चीज हल्की होनी चाहिए। बात आती है मैग्नेटिक सेपरेशन की। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट आइदर द ओर
और द इम्प्योरिटीज एनी वन मस्ट बी मैग्नेटिक एंड द अदर मस्ट बी नॉन मैग्नेटिक, यानी कि ओर और इम्प्योरिटीज में से कोई एक चीज मैग्नेटिक होनी चाहिए और एक चीज नॉन मैग्नेटिक होनी चाहिए। फिर ऐसे में क्या होता है कि जब इसको एक प्रॉपरली कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रख के इसको हम पास करते हैं तो जो मैग्नेटिक ओर होता है वो थोड़ा आगे जाके गिरता है, नॉन मैग्नेटिक ओर वहीं पर गिर जाता है। इसका एक डायग्रामेटिक फीचर होगा जो हम शो करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और इस तरीके से हम जान पाएंगे कि कैसे मैग्नेटिक ओर का सेपरेशन होता है। फिर बात आती है केमिकल सेपरेशन की। केमिकल सेपरेशन, आइदर द ओर और द इम्प्योरिटी एनी वन मस्ट बी केमिकली सॉल्युबल एंड द अदर मस्ट बी इनसॉल्युबल। ओर या इम्प्योरिटी में से कोई एक चीज केमिकली सॉल्युबल होनी चाहिए और दूसरी चीज इनसॉल्युबल, वो होता है केमिकल सेपरेशन। द अदर नेम ऑफ केमिकल सेपरेशन इज लीचिंग, ठीक है, उसे लीचिंग बोलते हैं। नेक्स्ट होता है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। दिस मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर द सल्फाइड ओर। ये सल्फाइड ओर के लिए होता है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, दैट द सल्फाइड ओर्स आर वेटेड बाय द ऑयल एंड द इम्प्योरिटीज आर सेटल डाउन एट द बॉटम, ठीक है। इसमें हम लोग पाइन ऑयल का यूज करते हैं, ठीक है। चैम्बर होता है, उसके अंदर पाइन ऑयल लेते हैं और उसके अंदर ओर डालते हैं जो सल्फाइड ओर होता है, फिर एक रोटेटिंग पैडल डालते हैं, साइड से हॉट एयर ब्लो करते हैं, उसको जब चर्निंग होती है तो उसमें फ्रॉथ डिपोजिशन हो जाता है और सल्फाइड ओर पार्टिकल जो होते हैं दे स्टिक टू द फ्रॉथ और वो ऊपर आते हैं। वाइल द इम्प्योरिटीज, जिसे हम गैंग कहते हैं या मैट्रिक्स कहते हैं, GANGUE, गैंग और मैट्रिक्स, दे सेटल डाउन एट द बॉटम। हम लोग फ्रॉथ को कलेक्ट कर लेते हैं एंड इन दिस वे वी कैन कलेक्ट द सल्फाइड ओर्स। तो ये आपके मेथड थे। इसके आगे क्या प्रोसेस होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और आप लोग अच्छे से समझेंगे कि पूरी मेटलर्जी 2 वीडियो में बन रही है, ठीक है। दोनों पार्ट आप लोग देखिएगा, आपको पूरा मेटलर्जी समझ में आएगा। तो फिलहाल आज हम लोगों ने जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि मेटलर्जी होता क्या है। तो मेटलर्जी इज द ओवरऑल प्रोसेस विच इज एंटाइटल्ड टू फाइंड आउट, आइसोलेट, प्योरीफाई द मेटल्स, ठीक, इसे मेटलर्जी कहते हैं। मेटलर्जी में हम लोग पहले मिनरल्स निकालते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। फिर उन मिनरल से हम लोग ओर्स फाइंड आउट करते हैं। ओर्स क्या होते हैं? ओर्स आर जनरली दोज मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली। फिर ओर्स के टाइप होते हैं, 4 टाइप होते हैं, ऑक्साइड ओर, कार्बोनेट ओर, सल्फाइड ओर, हैलाइड ओर। ऑक्साइड ओर वो होते हैं जिनकी साथ ऑक्सीजन होता है, फॉर एग्जांपल Fe2O3 हेमेटाइट, Al2O3 बॉक्साइट। कार्बोनेट वो होते हैं जिनके पास कार्बोनेट होता है, CO2 प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल आपका कैलामाइन ZnCO3। सल्फाइड ओर जैसे सिनाबार, आपका HgS, ZnS, ठीक है, जिंक सल्फाइड। इसके अलावा हैलाइड ओर्स होते हैं जैसा हमने देखा, कार्नालाइट, सोडियम हैलाइड यानी कि सोडियम क्लोराइड, फ्लोरस्पार, CaF2, ये होते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने देखा कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ओर को क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं, पाउडर ओर बनाते हैं। और उसके बाद उसके भी 4 मेथड्स होते हैं, लाइक हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, केमिकल सेपरेशन, फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, जिनके बारे में मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और भी लोगों को बताइएगा और वेट करिएगा इसके नए पार्ट के लिए जिसमें 50% जो आगे हम चलेंगे और आपको कंप्लीटली हम डिस्क्राइब करेंगे कि इसके बाद क्या होने जा रहा है, व्हाट हैपेंस आफ्टर द ओर्स हैज बीन कंसंट्रेटेड, कैसे हम उसका रिडक्शन करते हैं और कैसे उसकी हम रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, आई होप दैट यू विल एंजॉय एंड यू हैव एंजॉयड द वीडियो। सो बेस्ट ऑफ लक।